हवा चीख नहीं रही थी बल्कि कराह रही थी। एक धीमी भारी आवाज हवेली की कदीम टेढ़ी मेरी लकड़ी की खिड़कियों से रस कर अंदर आती और जयान के गिर्द दूसरी जिल्द की तरह लिपट जाती। वह 14 वर्ष का था। वह उम्र जब बहादुरी दोस्तों के सामने एक दिखावा होती है और अंधेरा इंसान के दिल का खामोश खौफनाक राज। वह यहाँ एक बात साबित करने आया था, ये कि पहाड़ी पर बनी पुरानी वीरान हवेली में कोई भूत नहीं, ये कि सफेद लिबास में रोती हुई औरत, आधी रात को संगे मरमर के फर्श पर घिसटती जंजीरों की आवाजें, ये सब सिर्फ सादा लौह लोगों को डराने वाली कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही सूरज उफुक के पीछे डूबा और आसमान सूखे हुए खून के रंग में रंग गया, जयान की हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। खामोशी खाली नहीं थी, वह किसी चीज की मुंतजिर महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में तैरते गर्द के जर्रे भी किसी आने वाले लम्हे का इंतजार कर रहे हों। उसका मोबाइल बंद हो चुका था। टॉर्च की मध्यम टिमटिमाती रोशनी इस गहरे अंधेरे के सामने एक बेबस मोमबत्ती जैसी थी। उसका दिल पसलियों से टकराकर बेकाबू रफ्तार से धड़क रहा था। उसने स्कूल में सीखी हुई एक कुरानी आयत पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके सूखे गले में अटक गए। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, कराहने की नहीं बल्कि किसी के आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटने की। ये आवाज अजीम सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। जयान साकित रह गया। उसने देखा कि एक साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। वह बेशकल था, ऐसी स्याही कि मैली खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की सी चांदनी भी उसमें गुम हो जाती थी। फिजा यकायक यकपस्ता हो गई। वह सांस भी न ले सका। एक अजली और नाकाबिले बयान खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सिर्फ किसी अफरीद का खौफ नहीं था, यह अपने वजूद के मिट जाने, एक ऐसी तारीकी में निगल लिए जाने का खौफ था जिसकी कोई इंतहा न हो। उसकी सारी मंतिक, सारी दलीलें एक लम्हे में टूट गईं। उसके सामने जो था उसकी कोई अकली तौजीह मुमकिन नहीं थी। वह किसी ऐसी हस्ती की मौजूदगी थी जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंखें जोर से बंद कर लीं। वह इस मंजर को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक हल्की सी सिसकी उसके होंठों से निकल गई और फिर अल्फाज खुद ब खुद उसकी जबान पर आ गए। ये उसके जहन से नहीं बल्कि उसकी रूह की गहराइयों से निकलने वाली एक बेसाख्ता और बेबस पुकार थी। अल्लाह! वह चीख उठा। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। अल्लाहु अकबर। फिर उसकी जबान से तेजी से अल्फाज जारी होने लगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही ये अल्फाज उसके लबों से निकले, उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने में गर्म रोशनी का एक नन्हा सा चिराग रोशन हो गया हो। वह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और आसपास की यक तारीकी को पीछे धकेलने लगी। कमरे की घुटन फौरन खत्म तो हुई, मगर जैसे पीछे हट गई। सीढ़ियों पर मौजूद वह सियाह साया लर्जने लगा, गोया उसकी हैअत बिखर रही हो। जयान ने आंखें खोली। हवा अब भी सरद थी, मगर वह जानलेवा मायूसी गायब हो चुकी थी। उसने एक लम्हा भी जाया न किया। अपनी दादी के कदमों में गिर पड़ा। वह सहन में बैठी चाय का कप थामे सुकून से बैठी थी। बेटा, तुम्हारा चेहरा तो भूत जैसा सफेद हो रहा है, उन्होंने नरमी से कहा। क्या तुम हवेली गए थे? जयान ने कांपते हुए सर हिला दिया। और वहां तुम्हें क्या मिला? जयान ने उनकी तरफ देखा। उसकी कम उम्र आंखों में एक गहरा और हौलनाक शूर झलक रहा था। मुझे ये मालूम हुआ, उसने धीरे से कहा, कि मैं बहुत छोटा हूँ अम्मी, और अल्लाह बहुत बड़ा है। दादी ने अपना चाय का कप एक तरफ रख दिया और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। उनके निहायत नाजुक बाजुओं में ऐसी ताकत थी जो सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी भी थी। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे, ये सब हम सबको कभी न कभी सीखना पड़ता है। बाज औकात रोशनी तक पहुंचने के लिए इंसान को गहरी तरीन तारीकी से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखना जयान, तुम कभी भी हकीकत में अकेले नहीं होते। तुम्हारा खौफ हकीकी था, वह साया भी हकीकी था, मगर अल्लाह की पनाह भी हकीकी है। और अल्लाह की पनाह वह वाहिद पनाहगाह है जिसे कोई ताकत कभी तोड़ नहीं सकती।